तो हेलो फ्रेंड, मैं कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गुरुकुल क्लासेस, जहां पर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की अधिकतर लेक्चर लेते रहता हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोग 11th 12th के ऑर्गेनिक को, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से इसको क्या करने वाले बाबू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे को जानना है। सुने ध्यान से, अगर हम आपको बताएं तो आपको पता होगा कि साइंस को हम लोग, साइंस में जिसको दो पार्टें होती है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, उसी में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो बाबू 11th 12th में ये 10th तक तो ठीक चलता है, साइंस चलता है, बट 11th 12th में ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कार्बनिक जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और एक हमारा आता है हमारा कौन सा जी, भौतिक रसायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं लोग। तो अगर हम आप लोगों को बताएं तो जो हमारे 12th क्लास के 1 to 6 चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर्स आपके आते हैं फिजिकल में। फिर हमारे जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो हमारा आता है इनऑर्गेनिक में। और जो हेलो एरीन, हेलो अल्कोहल, ये सारे जो चैप्टर हैं ये हमारा किस में आता है भाई, तो ऑर्गेनिक में आता है। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट डायरेक्ट कर देने से ऑर्गेनिक आप समझ नहीं पाओगे, तो ऑर्गेनिक एकदम बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसी बात को हम लोग क्या करने वाले इस लेक्चर में कवर करने वाले। चलिए उसको देखते हैं सिंपल सा। तो अगर हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएं तो सिंपल सा इसमें किया गया जाता है, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं लोग कार्बन। एक सब्सटेंस है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड्स है। इसी से जितने सारे या तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे लोग या कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। इन सारे चीजों के बारे में पढ़ते हैं यौगिक के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सा अगर कार्बनिक रसायन का बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें, तो एक ब्रांच होता है किसका, केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जितने उसके कंपाउंड्स बनते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो ये केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलिए सिंपल आगे बताते हैं आपको। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं लोग कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ था और इसको किसने स्टार्ट किया था। तो सिंपल सा बताएं तो एक बहुत केमिस्ट्री के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या जी, निकोलस लैम्बे, ठीक है जी। बहुत फेमस थे, उनका नाम क्या था, निकोलस लैम्बे। इन्होंने क्या किया, जो पदार्थ होती हैं उनको स्रोत के आधार पे 3 टाइप से बांटा। स्रोत समझते हैं ना, रिसोर्स, कहाँ से कोई चीजें प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार पे, उसके आधार पे इन्होंने पदार्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, तो एक है हमारा खनिज पदार्थ, दूसरा है वनस्पति पदार्थ, और तीसरा हमारा कौन सा है भाई, जंतु पदार्थ। सिंपल सा आपको पता होगा कि बहुत सारी पदार्थ है जो खनिज से प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए हमारा लोहा है, एल्यूमिनियम है, हमारे पास वो सारी जो हमको जमीन से प्राप्त हो रहा है, पारा हो गया, फिर हमारे पास HG हो गया, ये सारी जितनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को कहाँ से प्राप्त होता है, तो बाबू हमारे जमीन से प्राप्त होता है, खनिज से पदार्थ होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग खनिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। अच्छा, वनस्पति पदार्थ क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल मान लो हार्मोन्स, ठीक है जी। आपको हार्मोन्स के बारे में बताया होगा, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है ये कहाँ मिलते हैं जी, वनस्पति से मिलते हैं। अच्छा, जंतु से बात किया जाए तो जंतु से मिलता है शर्करा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने 3 टाइप से पदार्थों को डिवाइड किया था। कौन कौन सा, खनिज, जो खनिज से प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें खनिज पदार्थ में जाएंगी। फिर वनस्पति, जो पेड़ पौधे या पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका हार्मोन्स हो गया, जैसे आपका फल फ्रूट, ये सारी चीजें किसमें जाएगी, आपका वनस्पति पदार्थ में। और जंतु से जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, शर्करा हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो हमको जंतु से प्राप्त होता है, तो उन्होंने उसको क्या बोल दिया भाई, जंतु बोल दिया। बट इनका जो नियम था वो कुछ समय बाद फेल्ड हो गया। फेल होने का रीजन क्या था कि कुछ ऐसे हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो हमको, ध्यान से सुनिए, जो हमको वनस्पति से भी प्राप्त हो रहे थे और हमको जंतु से भी प्राप्त हो रहे थे। एग्जाम्पल आप देख लो, हार्मोन्स, सही है ना। हार्मोन हमारे अंदर भी होते हैं, पेड़ पौधे के अंदर भी होते हैं। कार्बन हमारे अंदर भी है, पेड़ पौधे के अंदर भी है। तो ये तो इनका नियम यहाँ पे फेल हो गया। अब फेल हुआ तो कोई ना कोई इसको ठीक करने आया ही होगा। तो इस नियम के बाद किसके, निकोलस लैम्बे के नियम के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेवोजियर। आप लोगों ने इनका बहुत नाम सुना होगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको बोला जाता है, केमिस्ट्री के पिता इनको बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने पदार्थ को मतलब ज्यादा झमेल नहीं किया, उन्होंने सिंपल से भागों में बांटा है 2 पार्ट में। कौन कौन सा, तो एक था हमारा कार्बनिक, जिसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, और एक हमारा अकार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, इन्होंने सिंपल सा बोला कि वो पदार्थ जो सजीव से प्राप्त हो, चाहे जो भी हो, जैसे आप मान लीजिए आपको हार्मोन मिल रहा है,
आपको शर्करा मिल रहा है, आपको कार्बन मिल रहा है, सिंपल सा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको कहां से प्राप्त होता है जी? सजीव से भी प्राप्त होता है, पादप हो गया, पेड़ पौधा हो गया, वो सब सजीव में आता है। तो जो सजीव से प्राप्त हो उसे कार्बनिक बोलते हैं, या वे पदार्थ जो निर्जीव से प्राप्त हो या भू प्रॉपर्टी से, जैसे आप एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी जो चीजें हैं इसको इन्होंने किस में डिवाइड किया था भाई? तो आपका अकार्बनिक पदार्थ में डिवाइड किया था। चलिए आगे